क्या हो गया है मेरे भारत देश के नागरिकों को। छोटी छोटी बात नहीं हुई कि परेशान हो जा रहे हैं, उलझ जा रहे हैं, बहुत गुस्सा हो जा रहे हैं। अरे भैया, किससे गुस्सा हो रहे हो? कौन है हम सब? हम सबका क्या अस्तित्व है? कुछ अस्तित्व है क्या हम सबका? देख लिया ना, कितने राजा महाराजा आके चले गए। न उनका नाम है धरती पे, न उनके नाम का गुणगान करने वाले हैं धरती पे। और हम सब भी ऐसे ही चले जाएंगे। ये धरती किसी की हुई नहीं है भैया। क्योंकि धरती है ना, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की धरती है। जब से संसार बना है केवल राम में कृष्ण में है धरती। हर कण पे, हर कण से निकलती है राम कृष्ण की ध्वनि। लेकिन क्या होता है, हम तो अपने मन को छोटी छोटी चीजों में उलझा के रखे हुए हैं। किसी ने कुछ कह दिया, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में, लेकिन हम उस बात को दिल में लेके बैठ जाते हैं। और ऐसा बैठ जाते हैं जैसे मैया और दादी जो अचार बनाती थी ना, आम का अचार को समय मिलते बस वैसे ही लेके बैठ जाते हैं। हम भी अचार बनाना शुरू कर देते हैं, बात का गलाते रहते हैं उस बात को। और नुकसान किसका होता है? वो तो बोल के चला गया भैया, वो तो बोल के चला गया भैया। हम परेशान हो जाते हैं। किसी की कुछ हरकतें हैं, हम उस हरकतों को अपने दिल में बैठा लेते हैं। जबकि दिल में बैठाने के लिए एक ही चीज है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का नाम। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के नाम के सिवा इस संसार की सारी वस्तु बेकार है, तुच्छ है। वो तो हम सांसारिक पुरुष हैं, सांसारिक महिलाएं हैं, रिश्ता बनाते हैं क्योंकि ये संसार का नियम है। जैसे कहते हैं ना, जब आप जर्नी शुरू करते हो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की, तो यात्रा में बहुत सारे यात्रीगण मिलते हैं। हम सब शांत होके तो नहीं बैठ सकते, बातें करते हैं इधर उधर की। बस उसी तरीके से संसार चलता रहता है। संसार में आने जाने वाले लोगों की कमी नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, कितने लोग आपके जीवन में आए होंगे और चले गए, चले गए। जब स्कूल में थे तो स्कूल में कितनी अच्छी सी दोस्ती थी, ऐसा लगता था हे हम ही राम लक्ष्मण हैं, हम ही राम और भरत है, हमारा मिलन ही राम और भरत की तरह हुआ है। अब कहाँ गए वो दोस्त? सोचो ना, सोचो ना। सीता गीता की दोस्ती होती थी, माता बहनों की। वो कहाँ गई सीता, कहाँ गई गीता? अरे भैया, कोई राम श्याम बनते थे स्कूल में, एक दूसरों के लिए मरने मिटने का कसम खाया करते थे। ऐसे प्रेम प्रेमिकाएं होते तब कहाँ चले गए? भैया ये संसार है, सब धूल मिट्टी की तरह उड़ जाता है, सब धूल की तरह उड़ जाता है। सब यादें ही रह जाती हैं। उस यादों को दिल पे ज्यादा देर तक मत बैठाया करो, कोई फायदा नहीं है। केवल ये यादें दुख ही देंगी आपको। संसार में एक ही नाम है, कृष्ण गोविंद राधा रानी का नाम, जो परम सत्य है। और यही परम सत्य आपको जीवन में हर सुख शांति समृद्धि दिलवाता है। और इस संसार को आप जितना याद करते हो, संसार से केवल आप कष्ट ही मिलता है। बहुत कोशिश करते हो आप कि संसार के लोग आपकी तारीफ करें। ये तारीफ करने की, मान सम्मान की तो होड़ लगी है इस संसार में। हर कोई चाहता है मेरी बहुत तारीफ हो, सारा संसार तारीफ करो। अरे भैया, आजकल तो लोग तारीफ करने के लिए लोगों को खरीदने लगे हैं। हाँ भैया, बहुत पैसे वाले हो गए हैं। वोट खरीदते थे, आप अपने तारीफ करने वालों को भी खरीदने लगे हैं। अब तो ऐसे ऐसे सुनने में आता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब आते हैं ना, एयरपोर्ट से उतरते हैं तो पीछे से फोन कर दिए रहते हैं 1 घंटा पहले फोटोग्राफर को, हम पहुंचने वाले हैं मुंबई के एयरपोर्ट पे दुबई से, तुम पहुंच जाना। और कह देना, ओ मैडम कब आए, क्या करने गए थे।
बस उनको पैसे दिए जा रहे हैं, सब मान सम्मान के पीछे लगे हैं भैया। और वो कोरा मान सम्मान है, कोरा। अरे भैया, शादी पार्टी में भी जब आप बुलाते हो लोगों को, तो 2 मिनट मिलते हैं, बहुत बहुत बधाई हो, फिर चले जाते हैं। जीवन तो आपको जीना है ना। और जीवन जीने का एक ही कला है कि मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का नाम, उनकी आराधना, उनके साथ हर पल हर क्षण बिताना। और ये तभी होगा, याद रखिएगा, जब संसार की बातों को चुपचाप सहन करते चले जाओगे। चाहे कोई आप उसकी तारीफ करें, आपकी चुपचाप रह जाओ। चाहे कोई आपको गाली दे, चाहे आपकी चुगली करे, चाहे कोई आपकी बुराई करे, चुपचाप सह जाओ। अरे मेरे कृष्ण मेरे गोविंद पे विश्वास है ना। यदि गलती हुई है तो वो जवाब दे देंगे भैया। वो किसी का कर्जा नहीं रखते भैया। आपका दुश्मन आया है ना, उसका कर्जा जो है ना, ब्याज समेत मेरा गोविंद निपटा देगा। सारा काम गोविंद के भरोसे छोड़ दिया करो, और अपनी डोर को गोविंद को पकड़ा दिया करो। फिर देखो कैसे होगा जीवन। कुछ नहीं, गोविंद को जपो, अपनी जीवन की डोर गोविंद के हाथ में दे दो। और हर पल हर क्षण सुबह उठा प्रैक्टिस करो, गोविंद को याद करो, दिन भर याद करो, रात को सोते समय और याद करो। पूरा गोविंद को चक्र में फंसा लो। बड़ा आसान है। अरे वो तो रसिया है, एक बार फंस जाता है तो आपको नहीं छोड़ने वाला, ना वो छोड़ के जाने वाला। दुनिया का एक ऐसे विधाता है मेरा कृष्ण मेरा गोविंद, जो हर पल हर क्षण आपकी रक्षा करता है, रक्षा कवच बना के चलता है। भक्त सबसे ज्यादा उसे प्यारे हैं। न वो अमीर देखता है, ना वो गरीब देखता है। वो तो आपके दिल की भावना देखता है कि किस करुणामय से मुझे पुकारता है मेरा भक्त। हर पल हर क्षण मुझे पुकारता है, खुशी में मुझे पुकारे, दुख में मुझे पुकारे, हर पल हर क्षण मुझ में जीता है। गोविंद बड़े खुश होते हैं उस मैया की तरह, जो बच्चा चाहे धूल मिट्टी कीचड़ से लद के आए, मैया उस पे अपना लाड प्यार जो निभाती है, वही मेरे गोविंद है। संसार की कितनी भी बुराई लपेट के आ जाओ, मेरा गोविंद के पास आ जाओगे, सब माफ है भैया, सब माफ है। वो कहते हैं बस मेरी तरफ आ जाओ, संसार से थोड़ा मुख मोड़ लो। यदि संसार आपको कष्ट देना तो समझ जाओ, ये गोविंद का इशारा है। वो कह रहा है कि संसार की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो। और यदि कोई संतान भी, आपके खुद की संतान आपको कष्ट देना, तो समझ लेना ये गोविंद का, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का इशारा है। वो बुला रहे हैं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तो सांसारिक बच्चा है। संसार की चीजें ही समाई हुई है, उससे क्यों माया लगा रखी हो मैया, क्यों ममता में जकड़ रखी हो अपना। छोड़ दो मैया, ममता का पल्लू छोड़ दो, और मेरा पल्लू पकड़ लो। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद कहते हैं, ममता का पल्लू कब तक पकड़ोगी, जब तक पकड़ोगी कष्ट ही मिलेगा। संतान आपको कभी सुख नहीं दे सकते। ये केवल केवल मन का एक खेल है। लगता है आपको सुख मिलता है, वही दुख का कारण बन जाता है। कोई एक ऐसा संतान पैदा हुआ ही नहीं जो माँ बाप को खुशी दे सके भैया। केवल मेरा कृष्ण मेरा गोविंद है, केवल मेरा कृष्ण मेरा गोविंद है। सारी विश्वास भक्ति भावना करुणा दया सब गोविंद पे लगा के रखा करो, और संसार की बातों को सह लिया करो। सहने का तरीका यही है, रक्षा कवच कृष्ण गोविंद नाम का लेके चला करो। उस पे कोई पत्थर भी मारे ना, बंदूक की गोली मारे, कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा संसार ही कृष्ण से बना हुआ है। वो जो बंदूक की गोली गोली बनी वो भी कृष्ण है, वो पत्थर भी वही कृष्ण है, किसी की वाणी निकली वही कृष्ण है। हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण को मार रहा है, कृष्ण कृष्ण को गाली दे रहा है, तो किस बात का गम है भैया, किस बात का गम है।
ना मान सम्मान में बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हुआ करो, और यदि कोई अपमान करे तो बहुत दुखी मत हुआ करो। बिल्कुल नहीं। दोनों परिस्थिति में सम रहो। सम रहोगे तभी जब मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरे आराध्य के नजदीक रहोगे। केवल याद करने से मेरे गोविंद आ जाते हैं, कोई ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। घंटी बजाइए, आरती कीजिए, वो करते रहिए, लेकिन मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद को याद करना मत भूलिए। ठीक है ना। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।